नमस्ते दोस्तों, आज है हमारा डे 44 एंड आज की वीडियो में देखते हैं गाइज वाइल्ड कार्ड को यूज करना कि आप बी लुकअप के साथ वाइल्ड कार्ड का यूज करके कैसे एक एडवांस लुकअप कर सकते हो, किसी भी डेटा को देख सकते हो। जैसे गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो दो तरह के वाइल्ड कार्ड होते हैं। एक तो गाइज ये इस तरह का होता है जिसे हम एस्टेरिस्क बोलते हैं एंड दूसरा होता है गाइज क्वेश्चन मार्क। हम गाइज क्वेश्चन मार्क लगा कर भी डेटा को ढूंढ सकते हैं। गाइज इसका सिनेरियो क्या हो सकता है ये गाइज आपको डाउट होगा, तो ये गाइज मैं आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पर गाइज मैंने लिखा भी है कि आपको किस किस सिनेरियो में इसका यूज करना पड़ता है। जैसे गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो रियल लाइफ सिनेरियोज फॉर यूजिंग वाइल्ड कार्ड्स। यहाँ पर गाइज मैंने लिखे हैं अलग अलग सिनेरियो। जैसे कि पहला सिनेरियो क्या हो सकता है गाइज, कस्टमर डेटाबेस। किसी कस्टमर का नाम आंशिक रूप से याद है तो गाइज वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल करके आप सही कस्टमर का रिकॉर्ड ढूंढ सकते हो। मतलब आपका डेटा गाइज बहुत बड़ा है। जैसे कि यहाँ पर अभी 1 से लेकर 8 रो तक ही डेटा है एंड गाइज अभी ये 1000 या 500 रो तक डेटा होता तो गाइज आपको एक सही कस्टमर का एक पर्टिकुलर नाम भी याद नहीं है, थोड़ा बहुत है मिसिंग है नेम, या फिर आपको थोड़ा याद है। मतलब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो अमित सिंह है तो आपको गाइज अमित याद नहीं है एंड आपको सिंह याद है, मतलब उसका सरनेम याद है। तो गाइज आप सरनेम से फाइंड कर सकते हो उसके सारे रिकॉर्ड को। एंड दूसरा गाइज होता है प्रोडक्ट लुकअप। जब प्रोडक्ट कोड के कुछ पार्ट मिसिंग हो आप पर्टिकुलर मैच कर सकते हो। मतलब अगर प्रोडक्ट कोड है एंड कुछ पार्ट मिसिंग है, आपको कुछ पार्ट याद नहीं है, तो गाइज आप उस कंडीशन में बी लुकअप के साथ वाइल्ड कार्ड का यूज करके उसका पूरा रिकॉर्ड ढूंढ सकते हो। एंड तीसरी क्या कंडीशन हो सकती है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड। जब एम्प्लॉय आईडी पूरी तरह से याद ना हो तो वाइल्ड कार्ड की मदद से सही एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ढूंढ सकते हो। गाइज अगर आपको एम्प्लॉय आईडी पूरी याद नहीं है, थोड़ा बहुत याद है, तो गाइज वो भी आप सर्च कर सकते हो। एंड अगला गाइज सिनेरियो क्या हो सकता है, ऑर्डर ट्रैकिंग। किसी ऑर्डर का पोर्टल आईडी पता हो तो वाइल्ड कार्ड से आप गाइज एग्जैक्ट ऑर्डर ढूंढ सकते हो। एंड लास्ट है गाइज इन्वेंट्री सर्च। प्रोडक्ट्स या आइटम नंबर्स के कुछ हिस्से ही अगर आपको याद हो तो आपको गाइज एंटायर लिस्ट स्कैन करने की जरूरत नहीं है, आप वाइल्ड कार्ड्स का यूज करके उसको गाइज आप जल्दी से लुकअप कर सकते हो। एंड गाइज इनको अभी प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे गाइज इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी गाइज से इसका कोई काम है नहीं है, तो इसे डिलीट कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज वाइल्ड कार्ड दो तरह से होते हैं, या तो फिर गाइज हम एस्टेरिस्क का यूज कर सकते हैं एंड या गाइज हम क्वेश्चन मार्क का यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइज इन दोनों में एक फर्क है, एस्टेरिस्क का यूज आप तब कर सकते हो जब गाइज कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना हो, एंड गाइज क्वेश्चन मार्क का आप यूज तब कर सकते हो जब गाइज आपको एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, तो उस कंडीशन में गाइज आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी गाइज आप प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा 100%। एंड इनको गाइज मैं क्लियर कर देता हूँ, देन इसके बाद आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको यूज करना है अलग अलग सिनेरियो के अकॉर्डिंग। तो गाइज मैंने इनको क्लियर कर दिया एंड क्लियर कर देने के बाद यहाँ पर गाइज जैसे कि ये बहुत बड़ा डेटा है, सपोज दैट आप मान लो कि ये बहुत बड़ा डेटा है, जैसे कि 1 से लेकर 500 रो तक ये डेटा है। एंड अब गाइज इस डेटा में मुझे इस आईडी के बेहाफ पर इनकी कोई सी भी डिटेल को ढूंढना है। जैसे कि गाइज मैं आईडी के बेहाफ पर पोजीशन देखना चाहता हूँ कि कौन सी वो पोजीशन में है, या फिर गाइज आईडी के बेहाफ पर उसका नेम जानना चाहता हूँ कि नेम क्या है। तो उसके लिए गाइज मैं क्या करूंगा, जैसे ही गाइज यहाँ पर मैं बी लुकअप लगा लेता हूँ जल्दी से। एंड इसके पहले गाइज मैं आपको बता चुका हूँ कि बी लुकअप आपको कैसे यूज करना है, क्योंकि गाइज हमारी ये इंटरमीडिएट की सेकंड वीडियो है। बी लुकअप को हम इंटरमीडिएट में सीख रहे हैं अभी गाइज, तो ये गाइज सेकंड वीडियो है। तो यहाँ पर गाइज बी लुकअप एंड लुकअप वैल्यू गाइज हम इस आईडी के बेहाफ पर देखना चाहते हैं। तो गाइज लुकअप वैल्यू के लिए अभी हम गाइज यहाँ पर वाइल्ड कार्ड कैसे लगाएंगे, जैसे कि सपोज दैट किसी भी बंदे की आईडी है जो गाइज मुझे थोड़ा बहुत याद है। जैसे कि गाइज मुझे किसी बंदे की आईडी इतनी याद है E007 एंड गाइज ये आईडी थी, और गाइज आगे के मुझे डिजिट पता नहीं कि आगे के डिजिट क्या थे। तो गाइज मैंने इतना लिख लिया। लिखने के बाद आपको एक चीज ध्यान देना होता है, आपका फॉर्मेट क्या होता है लुकअप वैल्यू में। जब भी गाइज आप किसी भी एक अधूरी आईडी या फिर किसी भी चीज के बेहाफ पर ढूंढते हो जो आपको याद नहीं है, तो आपको डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर लुकअप वैल्यू में लिखना होता है। तो यहाँ पर गाइज मैंने डबल कोट्स लिखा एंड E007 यहाँ पर गाइज मुझे आईडी इसकी याद है एंड आगे की और डिजिट याद नहीं है। तो और डिजिट याद नहीं है तो उस कंडीशन में गाइज यहाँ पर मैं इस एस्टेरिस्क का यूज करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एस्टेरिस्क किया एंड गाइज डबल कोट्स के अंदर इसको कर लेता हूँ बंद। यहाँ पर आप देख सकते हो E007 तक मुझे गाइज आईडी याद है, बट गाइज और आगे के डिजिट याद नहीं है। तो यहाँ पर गाइज मैंने वाइल्ड कार्ड ये एस्टेरिस्क यूज कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो एंड कॉमा करने के बाद गाइज टेबल अरे वही गाइज जो हम इससे पहले सेलेक्ट करते आ रहे हैं, जहां से हमारा डेटा है उस पूरी टेबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड गाइज फिर कॉमा
अब कॉलम इंडेक्स नंबर में गाइज अब हम किसको फाइंड करना चाहते हैं आईडी के बेस पर, तो गाइज हम जिसको भी फाइंड करना चाहते हैं उस कॉलम का यहाँ पर नंबर लिख देना है। जैसे गाइज यहाँ पर नेम को अगर चाहते हैं तो 1 और 2 दूसरे नंबर पर यहाँ पर गाइज नेम है, एंड गाइज अगर डिपार्टमेंट को चाहते हैं तो गाइज ये कॉलम तीसरे नंबर में है, तो यहाँ पर गाइज मैं कॉलम नंबर 3 लिख लूंगा। लेकिन गाइज मैं नेम को चाहता हूँ तो यहाँ पर गाइज 2 लिख लेता हूँ, एंड यहाँ पर कॉमा एंड एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। जैसे ही गाइज यहाँ पर मैंने इंटर किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर नेम आ चुका है, एंड गाइज करण मल्होत्रा यहाँ पर आप देख सकते हो। तो नीचे ये है नेम जो कि गाइज यहाँ पर आया है, एंड इसकी आईडी गाइज E007 तक हमने लिखी थी, एंड आगे के 2 और डिजिट थे 17, तो गाइज वो हमने नहीं लिखे थे, उसके बदले हमने गाइज वाइल्ड कार्ड को यूज कर लिया था। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। एंड गाइज यहाँ पर मैं E004 लिख लेता हूँ एंड इंटर, तो आप देख सकते हो 4 के बेहाफ पर यहाँ पर आ चुका है। गाइज अभी मैंने यहाँ पर पूरी आईडी नहीं लिखी थी, मुझे सिर्फ यहाँ पर कुछ डिजिट ही याद थे, तो वो गाइज मैंने यहाँ पर लिखे थे, एंड उसके बेहाफ पर यहाँ पर आप देख सकते हो रोहन मेहता एंड यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से गाइज वाइल्ड कार्ड की यूज करके हमने कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लिखी, एंड यहाँ पर गाइज नेम सही आ चुका है। एंड गाइज दूसरा क्या हो सकता है, अगर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो गाइज हम नेम के बेहाफ पर एंड गाइज डिपार्टमेंट मतलब इन किसी के भी बेहाफ पर देख सकते हैं डेटा को। जैसे गाइज इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, इनको मैं सबको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद गाइज यहाँ पर अभी लुकअप वैल्यू हमें क्या चाहिए, नेम के बेहाफ पर हमें देखना है। जैसे गाइज नेम में कोई एक बंदा था अमन, बट गाइज मुझे अमन में ज्यादा कुछ याद नहीं है, सिर्फ इतना याद है AMA, मतलब इस नाम से उसका नेम आता है। ये मुझे कुछ डिजिट याद है नेम के, तो गाइज मैंने इतना लिख लिया, एंड डबल कोट्स यहाँ पर आगे में लगा देता हूँ, एंड आगे का गाइज मुझे याद नहीं है, तो यहाँ पर गाइज एस्ट्रिक्स एंड यहाँ पर गाइज डबल कोट्स के बाद गाइज यहाँ पर कॉमा करने के बाद गाइज यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी वाला तो कॉलम चला गया, तो यहाँ से गाइज हम टेबल अरे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पर कॉमा करने के बाद गाइज कॉलम इंडेक्स नंबर जिसको भी हम गाइज देखना चाहते हैं नेम के बेहाफ पर, वो गाइज हमें कॉलम का यहाँ पर देखना है। जैसे गाइज यहाँ पर हम सैलरी को देखना चाहते हैं तो 1 2 3 एंड 4 नंबर पर यहाँ पर गाइज सैलरी है, तो गाइज यहाँ पर 4 एंड कॉमा एंड 0 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। जैसे गाइज यहाँ पर मैंने इंटर किया तो आप देख सकते हो AMA इतना गाइज मैंने लिखा था, एंड उसका गाइज सैलरी आ चुका है, जिसका भी गाइज इस नेम से शुरू हो रहा है नेम। जैसे कि गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो सैलरी में 50,200 यहाँ पर ये गई सैलरी, एंड गाइज इसके जस्ट आप सामने देख सकते हो अमन गुप्ता यहाँ पर गाइज नेम है, एंड हमने सिर्फ यहाँ पर गाइज AMA लिखा था, तो उसके यहाँ पर गाइज आ चुका है। एंड गाइज यहाँ पर कुछ और लिख लेता हूँ, जैसे गाइज ANI लिख लेता हूँ एंड इंटर। आप देख सकते हो ANI जिसका भी शुरू हो रहा था उसका यहाँ पर गाइज सैलरी आ गया था। जैसे गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ANI ये लिखा हुआ है, एंड इसकी सैलरी है 55,300, तो वही गाइज यहाँ पर मैंने लिख दिया ANI, एंड बाकी की डिटेल के लिए हमने गाइज यहाँ पर एस्ट्रिक लगा दिया, एंड गाइज यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो 55,300 आ चुकी है इसकी सैलरी। तो एस्ट्रिक्स का गाइज ये पहला फॉर्मेट आपको मैंने समझा दिया, एंड सेकंड फॉर्मेट क्या हो सकता है, जैसे गाइज हमें एस्ट्रिक्स अगर पहले लगाना है तो क्या रिजल्ट आएगा, ये गाइज आप सोच रहे होंगे, तो इसको भी गाइज हम लगा के देख लेते हैं। जैसे गाइज एस्ट्रिक्स मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एंड यहाँ पर स्टार्टिंग में लगा लेता हूँ, एंड फिर कर देता हूँ इंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी एरर आ रहा है। एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि गाइज ये वाला फॉर्मेट हम तब यूज करते हैं जब गाइज हमें आगे की डिटेल याद ना हो, पीछे की डिटेल याद हो, मतलब उनका सरनेम वगैरह याद हो, तो उस कंडीशन में गाइज हम इस फॉर्मेट के यूज करते हैं। जैसे गाइज यहाँ पर ANI लिखा है, एंड गाइज मुझे सरनेम याद है, किसी का नेम याद नहीं है। जैसे गाइज यहाँ पर मुझे कुमार याद है कि कुमार गाइज एक बंदा था, वो गाइज उसका सरनेम कुमार था, बट उसका नेम याद नहीं है, तो उसकी गाइज मैं डिटेल यहाँ पर देखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कुमार लिखा एंड इंटर। तो आप देख सकते हो गाइस जैसे ही मैंने इंटर किया तो यहाँ पर गाइस 55,300 आ चुकी है सैलरी, एंड 55,300 ये है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अनीता कुमार, तो मैंने यहाँ पर गाइस कुमार लिखा था। एंड गाइस ऐसे ही मैं एक और लिख लेता हूँ सरनेम, जैसे कि कपूर एक बंदा था जिसका सरनेम था, एंड मैं कर देता हूँ इंटर। तो आप देख सकते हो उसकी भी यहाँ पर सैलरी आ चुकी है। ऐसे ही गाइस आप आधी अधूरी जानकारी से एस्ट्रिक्स का यूज करके किसी के भी डेटा को फाइंड कर सकते हो एक क्लिक में।
जैसे गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो एक और फॉर्मेट है, अगर मैं दोनों तरफ एस्ट्रिक्स का यूज कर लूँ तो गाइज क्या रिजल्ट आएगा वो भी गाइज अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर गाइज आगे तो एस्ट्रिक लगा ही है एंड यहाँ पर भी गाइज एस्ट्रिक में लगा देता हूँ एंड कर देता हूँ इंटर, तो भी गाइज यहाँ पर वही रिजल्ट आ रहा है। इसमें गाइज क्या फर्क होता है, इसमें ये फर्क होता है कि हम आगे की कोई भी डिटेल लिख सकते हैं एंड पीछे की भी कोई भी डिटेल लिख सकते हैं, तो हमें रिजल्ट सही मिलेगा। जैसे गाइज यहाँ पर मैंने कपूर लिखा एंड यहाँ पर इस कपूर को हटाकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गाइज जैसे कि नेहा का मुझे सर्च करना है तो NE लिख दिया एंड इंटर। जैसे गाइज मैंने नेहा का NE अकेला लिखा तो ये गाइज आप देख सकते हो इंटर करने पर उसकी सैलरी आ चुकी है। एंड यहाँ पर गाइज मैं NE को हटाकर यहाँ पर गाइज किसी का भी सरनेम लिख लेता हूँ। जैसे गाइज एक बंदे का सरनेम था मल्होत्रा तो गाइज यहाँ पर MA लिख देता हूँ एंड यहाँ पर कर देता हूँ इंटर। इंटर करने के बाद आप देख सकते हो मैंने गाइज सरनेम का MA अकेला लिखा तो उसकी गाइज सैलरी यहाँ पर टोटल आ चुकी है। गाइज आप किसी की भी कोई भी डिटेल को देख सकते हो। जैसे गाइज हमने यहाँ पर सैलरी देख ली एंड यहाँ पर गाइज मोबाइल नंबर लिखे होते तो गाइज वो वाला कॉलम का हम इंडेक्स नंबर यहाँ पर रखते फॉर्मूला में एंड मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाते। जैसे गाइज यहाँ पर मैं इंडेक्स नंबर को 5 कर देता हूँ एंड इंटर। 5 करने के बाद आप देख सकते हो ये वाला है इंडेक्स नंबर 5, तो गाइज उसकी यहाँ पर सिटी आ चुकी है कि वो कौन सी सिटी में रहता है। MA से जिसका गाइज सरनेम शुरू होता है तो गाइज वो डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। तो दोनों साइड गाइज एस्ट्रिक का यूज करने से क्या होता है वो गाइज आपको पता चल गया। एंड आगे आप देख सकते हो ये एक और फॉर्मेट होता है। जैसे गाइज हम एस्ट्रिक्स का ना यूज करके यहाँ पर गाइज अगर क्वेश्चन मार्क का यूज करें तो क्या रिजल्ट आएगा वो भी गाइज यहाँ पर अभी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इनको कर देता हूँ क्लियर एस्ट्रिक्स को एंड यहाँ पर गाइज मैं नाम लिखता हूँ अमन एंड यहाँ पर गाइज क्वेश्चन मार्क एंड इंटर। जैसे गाइज मैंने यहाँ पर इंटर किया तो आप देख सकते हो नॉट अवेलेबल एरर आ चुका है। तो ये गाइज एरर क्यों आ रहा है, तो इससे पहले गाइज मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन मार्क कब यूज होता है, सिर्फ ये एक कैरेक्टर के लिए यूज होता है क्वेश्चन मार्क। तो उसी कंडीशन में गाइज हम इसके यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी गाइज मैं आपको इसके यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर गाइज मैं इनको कर देता हूँ क्लियर। क्लियर कर देने के बाद गाइज यहाँ पर मैं एम्प्लॉय ID के बेहाफ पर क्या देखना चाहता हूँ, यहाँ पर गाइज जैसे कि मैं एम्प्लॉय ID के बेहाफ पर सिटी देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर इक्वल एंड बी लुकअप को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ एंड यहाँ पर डबल कोर्स ओपन एंड एम्प्लॉय ID गाइज मुझे पूरी याद नहीं है, सपोज दैट जैसे कि मुझे E006 याद है एंड बाकी के और डिजिट याद नहीं है। तो यहाँ पर गाइज मैं क्वेश्चन मार्क को लगा लेता हूँ, एस्ट्रिक्स को नहीं यूज करता एंड यहाँ पर गाइज डबल कोर्स के अंदर इसको कर देता हूँ बंद एंड कॉमा। कॉमा करने के बाद टेबल अरे गाइज इनको पूरी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर से कॉमा एंड गाइज हम सिटी को देखना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर में गाइज यहाँ पर सिटी है तो यहाँ पर गाइज 6 एंड यहाँ पर कॉमा। कॉमा करने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। जैसे गाइज यहाँ पर मैंने इंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर एरर आ रहा है। तो एरर गाइज इसीलिए आ रहा है क्योंकि गाइज ये सिर्फ एक डिजिट के लिए यूज होता है। लेकिन गाइज यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो E006 है, मतलब गाइज यहाँ पर इतने डिजिट हैं एंड इसके बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो E006 है एंड इसके बाद गाइज 2 और डिजिट हैं, मतलब गाइज यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन मार्क को लगाना पड़ेगा तभी गाइज रिजल्ट आएगा। तो गाइज यहाँ पर एक डिजिट के लिए एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है एंड 2 डिजिट के लिए 2 क्वेश्चन मार्क लगाने पड़ते हैं। बट गाइज एस्ट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, आप एस्ट्रिक्स को सिर्फ एक बार यूज कर लो तो आपका रिजल्ट सही आ जाता है। जैसे गाइज यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन मार्क लगा दिए एंड इंटर कर देता हूँ। जैसे ही गाइज मैंने यहाँ पर इंटर किया तो आप देख सकते हो रिजल्ट सही आ चुका है। तो आप समझ गए होंगे इन दोनों में अंतर क्या है। तो इस तरह से गाइज क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। अभी गाइज इस क्वेश्चन मार्क को जैसे गाइज मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ आगे तो गाइज एरर आएगा, वो तो गाइज आपको भी पता है तो भी एरर ही आएगा एंड इंटर। आप देख सकते हो एरर आ गया। तो इस तरह से गाइज हमने ये भी फॉर्मेट समझ लिए एंड थर्ड आप देख सकते हो ये फॉर्मेट है। तो ये गाइज वही है, जितने भी गाइज यहाँ पर डिजिट रह गए हैं उसके अकॉर्डिंग गाइज यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। जैसे गाइज यहाँ पर मैं E006 एंड गाइज 2 और यहाँ पर डिजिट मुझे याद नहीं थे तो गाइज मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क को लगाया एंड एंटर किया तो रिजल्ट आ गया। एंड गाइज ऐसे ही मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट के बेहाफ पर कोई भी डिटेल को देखना चाहता हूँ, जैसे गाइज इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एंड यहाँ पर बी लुकअप को फिर से लगा लेता हूँ बी लुकअप एंड गाइज लुकअप वैल्यू इस डिपार्टमेंट के बेहाफ पर देखना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट में गाइज अगर मुझे कोई भी चीज है पूरी सही से याद नहीं है एंड गाइज या फिर मुझे याद तो है बट उसकी मीनिंग मुझे नहीं आ रही है याद। जैसे गाइज एक बंदा था फाइनेंस में, उसका गाइज मुझे सैलरी देखना है कि सैलरी कितनी है तो यहाँ पर गाइज मैं फाइनेंस लिख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर डबल कोर्स स्टार्ट एंड यहाँ पर फाइनेंस लिख लेता हूँ। अब गाइज मुझे फाइनेंस में कुछ मीनिंग
क्लियर नहीं है कि यही मीनिंग है फाइनेंस की कि नहीं है। तो गाइज मैं यहाँ पर FINA एंड यहाँ पर गाइज फिर से N आना है, बट गाइज मुझे N पता नहीं कि फिर से आना है। तो यहाँ पर मैं गाइज क्या करूंगा, क्वेश्चन मार्क को लगा लूंगा। लगाने के बाद अभी गाइज आगे की मुझे फिर से याद है C, एंड फिर से गाइज मुझे याद नहीं है, तो गाइज मैं फिर से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लूंगा एंड यहाँ पर डबल कोट्स बंद एंड यहाँ पर गाइज कॉमा करने के बाद टेबल अरे अब गाइज यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि गाइज इन दोनों कॉलम का काम है नहीं है। एंड यहाँ से हम डिपार्ट के बिहाफ पर देखना चाहते हैं, तो जिसके भी बिहाफ पर देखना चाहते हैं वहीं से गाइज हम सेलेक्ट करते हैं टेबल अरे एंड यहाँ पर कॉमा करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब गाइज किसको हम देखना चाहते हैं, जैसे कि सिटी को हम देखना चाहते हैं, तो 1 2 3 4 नंबर पर सिटी है, तो यहाँ पर 4 एंड कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज इंटर। आप देख सकते हो गाइज जैसे ही मैंने इंटर किया तो रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो रिजल्ट आया है सिटी का एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये फाइनेंस। तो फाइनेंस में मैंने गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो FINA लिखा था, FINA फिर गाइज N आना था तो उसकी जगह गाइज क्वेश्चन मार्क लिख लिया, मतलब मुझे याद नहीं है। एंड फिर C लिखा, फिर गाइज E आना था तो गाइज E मैंने ना लिख कर क्वेश्चन मार्क लिख लिया एंड गाइज यहाँ पर मैंने डबल कोट्स के अंदर इनको बंद कर लिया एंड गाइज इंटर कर दिया। तो गाइज मुझे सही रिजल्ट मिल गया। तो इस तरह से गाइज आप क्वेश्चन मार्क का यूज कर सकते हो। जितने भी आपको डिजिट या फिर कोई से भी टैक्स याद नहीं है उसकी जगह आप क्वेश्चन मार्क का यूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन मार्क गाइज इसलिए यूज होता है। एंड गाइज मैं आपको एक चीज और यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं सैलरी के बिहाफ पर किसी भी डिटेल को चाहूँ तो गाइज वो मैं फाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि गाइज हम वाइल्ड कार्ड का यूज तभी कर सकते हैं जब किसी भी डेटा में उसमें टैक्स दिया गया हो, मतलब टैक्स भी हो और गाइज उसमें डिजिट भी हो, तभी गाइज हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर गाइज टैक्स ही टैक्स हो। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि अगर मैं सैलरी के बिहाफ पर किसी की भी डिटेल को फाइंड करना चाहूंगा तो यहाँ पर गाइज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे डिजिट ही डिजिट हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ई एक लेटर है एंड बाकी यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो डिजिट हैं, तो यहाँ पर गाइज दोनों मिक्स हैं। तो हम गाइज यहाँ पर वाइल्ड कार्ड का यूज करके डिटेल को फाइंड कर पा रहे हैं किसी भी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सारे डिजिट ही डिजिट हैं। तो यहाँ पर गाइज मैं फाइंड करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, जैसे गाइज मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब ये गाइज रेंज यहाँ से हमने सेलेक्ट करी थी एंड अब कर दे लेता हूँ गाइज यहाँ से मैं सेलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पर मैं जैसे कि आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर मैं किसी की भी सैलरी लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 75,500 है एंड यहाँ पर गाइज मैं लिख लेता हूँ 75 एंड बाकी की मुझे याद नहीं है। तो उसके लिए गाइज बाकी गाइज 75,000 में और कितने डिजिट होते हैं, यहाँ पर और होते हैं गाइज 3, जैसे कि यहाँ पर 75 लिख दिया और 3 और होंगे, तो यहाँ पर गाइज मैं 3 लगा लेता हूँ ये क्वेश्चन मार्क एंड यहाँ पर बाकी वही है। एंड यहाँ पर गाइज मैं सिटी को देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर 4 की जगह कर देता हूँ 2 एंड इंटर। जैसे ही गाइज यहाँ पर मैंने इंटर किया तो आप देख सकते हो तो एरर आ चुका है। वही गाइज मैंने सेम किया बट एरर आ चुका है। यहाँ पर गाइज मैंने 75 लिखा एंड 1000 के लिए गाइज यहाँ पर 3 मैंने और लिख दिए ये क्वेश्चन मार्क एंड इंटर किया तो एरर आ रहा है। अगर गाइज मैं यहाँ पर एस्टेरिस्क से यूज करता हूँ तो तब देख लेते हैं गाइज तब रिजल्ट आता है कि नहीं आता है, आपको दिखा देता हूँ, तब भी नहीं आएगा। एंड मैंने यहाँ पर एस्टेरिस्क लगाया एंड इंटर, तब भी आप देख सकते हो रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे डिजिट हैं। एंड यहाँ पर गाइज मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे सैलरी का यहाँ पर एस लिख देता हूँ एंड फिर यहाँ पर गाइज मैं फाइंड करता हूँ, जैसे गाइज यहाँ पर 75 के आगे एस लिख देता हूँ एंड बाकी गाइज सेम है एंड इंटर। आप देख सकते हो गाइज सिटी आ चुकी है, क्योंकि गाइज यहाँ पर मैंने एक लेटर को ऐड कर दिया एंड यहाँ पर भी गाइज मैंने एक लेटर को ऐड कर दी एस एंड 75 एंड बाकी का गाइज इसने फाइंड कर लिया। जैसे गाइज एस्टेरिस्क को मैं हटाकर यहाँ पर 3 क्वेश्चन मार्क को लगा देता हूँ एंड इंटर, तब भी आप देख सकते हो गाइज दिल्ली आ चुका है। तो इस तरह से गाइज अब आपको समझ में आ गया होगा कि एस्टेरिस्क का यूज कब किया जाता है एंड क्वेश्चन मार्क में कैसे यूज किया जाता है एंड एस्टेरिस्क में कैसे यूज किया जाता है। गाइज अभी यहाँ पर आप मैनुअली लिख रहे थे, किसी भी चीज को फाइंड करना था किसी के भी बिहाफ पर, तो अभी यहाँ पर गाइज आप मैनुअली टाइप कर रहे थे, मतलब गाइज आप यहाँ पर मैनुअली टाइप कर रहे थे एंड आप इंटर कर रहे थे तो रिजल्ट आ रहा था। बट गाइज आगे की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि आपको मैनुअली नहीं टाइप करना है, मतलब गाइज आपको यहाँ पर बार बार एडिट करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला में, आपको सिर्फ साइड में लिखना है एंड रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज ये डेटा है एंड इस डेटा में गाइज वही सेम चीज है, बस यहाँ पर गाइज मोबाइल नंबर थोड़ा मैंने ऐड कर दिए हैं इस वाले कॉलम में
लेकिन गाइस यहाँ पर अब आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गाइस मुझे नेम चाहिए तो नेम में गाइस मैं कोई भी चीज़ लिखूंगा। जैसे कि गाइस मुझे नेम में KA, कोई बंदा मुझे पता है कि KA उसके नेम में आता है, चाहे वो सर नेम में आए चाहे उसके गाइस नेम में आए, एंड एंटर। आप देख सकते हो KA जैसे ही लिखा तो उसके बेस पर यहाँ पर गाइस उसकी पोजीशन आ चुकी है। यहाँ पर गाइस मैं देख भी लेता हूँ किसमें KA है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें KA है, यहाँ पर गाइस सर नेम में KA है तो उसका गाइस यहाँ पर पोजीशन आ चुका है एनालिस्ट। एंड गाइस यहाँ पर कोई सा भी मैं यहाँ पर वर्ड लिखूंगा। जैसे गाइस M लिख लेता हूँ एंड इंटर। आप देख सकते हो M लिखा एंड इंटर किया। गाइस इसमें से M ढूंढेगा, मतलब गाइस M किसके में आता है, पहले जिसके में आ रहा होगा M उसी का गाइस यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। जैसे गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो M सबसे ऊपर अमित में ही आ रहा है तो उसका गाइस डिटेल यहाँ पर आ चुका है पोजीशन। एंड यहाँ पर गाइस मैं कोई सा भी लिख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिख लेता हूँ SH एंड इंटर। आप देख सकते हो गाइस SH लिखा मैंने नाम तो उसका गाइस यहाँ पर पोजीशन आ चुका है। अभी गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो SH इसमें है तो इसका गाइस यहाँ पर डेवलपर ये आ चुका है। एंड गाइस ऐसे ही मैं ID को यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे कि अभी ये E0062 ID लिखी है तो उसकी यहाँ पर सैलरी आ रही है। यहाँ पर गाइस मुझे फॉर्मूला में एडिट करने की जरूरत नहीं है जो कि इससे पहले कर रहा था, बस गाइस मुझे यहाँ पर लिखना है एंड वो गाइस यहाँ पर सैलरी आ रही है। तो ये गाइस मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसे गाइस मैं यहाँ पर एक सैलरी लिख लेता हूँ। जैसे कि किसी बंदे की सैलरी थी शायद E00, मुझे गाइस कंफर्म याद नहीं है, मतलब मैं लिख लेता हूँ E0053 ये सैलरी थी। एंड गाइस और आगे मुझे पता नहीं है तो मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा एंड इंटर। आप देख सकते हो गाइस उसकी यहाँ पर सैलरी आ चुकी है ID के बेस पर। अभी गाइस यहाँ पर मुझे ये याद नहीं है, मान लो गाइस E00 ये भी मुझे याद नहीं है तो यहाँ पर गाइस 2 और क्वेश्चन मार्क लगाकर इंटर कर देता हूँ, तब भी गाइस सैलरी यही है। एंड गाइस यहाँ पर 5 की जगह मैं कर देता हूँ 7 एंड 3 मुझे यहाँ पर नहीं रखना है एंड मैं इसको कर देता हूँ क्लियर एंड यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद गाइस इंटर। आप देख सकते हो गाइस इसके बेस पर यहाँ पर सैलरी आ चुकी है। यहाँ पर 00 मुझे पता नहीं कितनी है एंड गाइस इतना मुझे पता है कि यहाँ पर E है और यहाँ पर कुछ था 2 और अंक है जो मुझे पता नहीं है। एंड गाइस यहाँ पर 7 था एंड गाइस लास्ट के भी मैं 2 डिजिट शायद भूल चुका हूँ, मुझे पता नहीं है। तो गाइस यहाँ पर मैंने उनकी जगह क्वेश्चन मार्क लगा लिया एंड यहाँ पर इंटर किया तो ये सैलरी आ चुकी है। तो इस तरह से गाइस आप एक क्लिक में भी किसी की भी सैलरी कोई सी भी डिटेल को निकाल सकते हो एक बिग डेटा में। अभी गाइस ये छोटा डेटा, बहुत बड़े डेटा में आप किसी की भी डिटेल निकाल सकते हो अधूरी जानकारी से, राइट। तो गाइस आप वाइल्ड कार्ड का यूज कर सकते हो। एंड अभी गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका आपको कैसे यूज करना है। अभी गाइस मैंने आपको मैनुअली यूज करना बताया है क्योंकि गाइस आप मैनुअली सीख जाओगे यूज करना तो गाइस ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि गाइस अभी आप आगे डेटा एंट्री करोगे तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो गाइस आपको मैनुअली टाइप करके फाइंड करनी होगी, तो इसलिए गाइस मैंने आपको पहले मैनुअली यूज करना बताया। मतलब गाइस आप फॉर्मूला में मैनुअली यहाँ पर लिखकर कैसे फाइंड कर सकते हो किसी भी चीज को। एंड गाइस आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी सेल में आपको कोई सा भी नेम लिखना है, मतलब जिसके भी यहाँ पर आप देखना चाहते हो जो भी डिटेल वो आप देख सकते हो एक क्लिक में। तो इसी के साथ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वाइल्ड कार्ड बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कैसे आपको VLOOKUP के साथ इनके यूज करना है। एंड आप गाइस प्रैक्टिस करोगे जितना उतना ज्यादा सही रहेगा। अगर आपको प्रैक्टिस करना है एंड आप ये वाली सीट चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, मैं आपको ये पूरी वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना एक बार और, राइट। तो इसी के साथ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।